हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा। निशा फूड क्रस्ट में आप सबका स्वागत है। तो आज निशा की रसोई बनाने जा रहे हैं करवा चौथ स्पेशल गुलगुले, जिन्हें पुआ भी बोला जाता है। यूपी में कई राज्यों में ये बनाए जाते हैं और कई घरों में ये चढ़ाए जाते हैं। ये करवा माता को भोग लगाया जाता है, इनका प्रसाद चढ़ता है। तो बहुत से लोगों के यहाँ बनते हैं ऐसे पुए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आप बगैर करवा के भी इसको बना सकते हो, ये इतने टेस्टी होते हैं। बच्चों को लंच में भी फटाफट दे सकते हो। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये करवा चौथ के दिन स्पेशली बनते हैं, जो छोटे छोटे बनते हैं। आप इन्हें बड़े साइज में भी बना सकते हैं। तो 1 कटोरी गेहूं का आटे को चाल के ले लिया। जिस कटोरी से लिया उसी कटोरी से आधी कटोरी हम यहाँ पे चीनी लेंगे। तो बस आधी कटोरी चीनी लेना है, जिससे कि बिल्कुल परफेक्ट ये मीठा होगा। और आप इसे थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए 2 चम्मच, अगर ऐसे खाने के लिए बना रहे हैं तो 2 चम्मच यहाँ पे सूजी डाल लीजिए। लेकिन हम सूजी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये जैसे करवा चौथ पे बनता है बिल्कुल सेम वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि ये भोग के लिए बनता है। तो इसी तरह से ये बनाया जाता है। तो बहुत से जगह पे बनता है, बहुत से घरों में बनता है ये करवा चौथ के लिए। जो करवा चौथ की माता की थाली थाली होती है, मतलब उनको जो भोग लगाया जाता है, उसमें ये प्रसाद रहता है। तो यहाँ पर देखिए 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालना है। मिल्क पाउडर इसके टेस्ट को बढ़ाता है, क्योंकि मैं अभी मिल्क यहाँ नहीं डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास दूध है तो दूध से ही इसका घोल तैयार कीजिएगा, जो कि बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनाता है। तो यहाँ मैं पानी डाल रही हूँ, इसलिए मैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। तो ये टोटल ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो या इसके बगैर भी बना सकते हो। और यहाँ पे आप जैसे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इलायची पाउडर भी नहीं डाल रही हूँ। इलायची को छील के क्रश करके डाल दीजिए, मतलब क्रश करके उसका पाउडर बना लीजिए। या फिर जो पिसी पिसाई इलायची आती है उसको भी डाल सकते हो। यहाँ पे केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। ये टोटल ऑप्शनल है, जो आपको पसंद हो डाल सकते हो। लेकिन अगर इसके बगैर भी बनाया जा सकता है। और जो माता के भोग के लिए बनता है उसमें ना इलायची पड़ती है ना ही केवड़ा पड़ता है, इसलिए मैं इसको सिंपल इसी तरह बनाऊंगी जैसे कि मैं खुद भी चढ़ाती हूँ। तो इसी तरह से ये बनाया जाएगा। जैसे सास की थाली होती है, सरगी की थाली होती है, तो उसमें जो ये दिया जाता है ना, मतलब माता रानी को चढ़ा कर किसी भी बड़े इंसान को दिया जाता है। जैसे आपकी सास हो या फिर कोई भी नहीं है सास, तो आप किसी भी पंडित को भी आप दे सकते हो। तो ये वो थाली का प्रसाद है, मतलब थाली में चढ़ाकर सारे पकवान रखे जाते हैं। तो उनमें से ये एक पकवान, ये गुलगुले जिन्हें बोला जाता है, पुआ बोला जाता है, ये वो है। यूपी में नई बहू आती है तो इसी तरह से गुलगुले बनवाए जाते हैं पहली रसोई में। तो इस तरह से ही ये गुलगुले बनते हैं, बिल्कुल सिंपल बनते हैं मगर खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। और इसे इतने अच्छे से हमें घोलना है कि चीनी अच्छे से इसमें घुल जाए, और खूब अच्छे से इसे फेंटना है 10 मिनट। इसमें कोई भी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डालेंगे। और इसे इतना अच्छे से घोलेंगे कि ये बिल्कुल गुब्बारे जैसे फूले फूले, जैसे पकौड़े फूलते हैं ना सिंपल वाले कढ़ी के, बिल्कुल वैसे ही ये फूलेंगे। जितना अच्छा आप इसे एक डायरेक्शन में फेंटोगे, उतने अच्छे हमारे पुए बनकर रेडी होंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से फिट गए हैं। करीब 10 मिनट मैंने इसे फेंटा है और इसे आप ढक देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आधा से 1 घंटा इसे ढक दीजिए। तो मैं इसे करीब आधा घंटा ढकी हूँ। आधे घंटे बाद ये इस तरह से दिखने लगेगा, देखिए इस तरह से ये दिखेगा। अगर आपको गाढ़ा दिख रहा है तो इसमें पानी डाल दीजिए, लेकिन ये इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही परफेक्ट है, इसको हम और पतला नहीं करेंगे। हमें ऐसे ही बैटर तैयार चाहिए। तो उसके बाद खोलने के बाद ढक्कन एक बार अच्छे से फिर फेंट लीजिए। तेल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने रिफाइंड अच्छे से गरम कर लिया है, और इसमें आप इस तरह से चम्मच से छोटे छोटे तोड़ सकते हैं बिना हाथ लगाए, या फिर हाथ लगा कर भी पकोड़े जैसे बनाए जाते हैं वैसे बनाइए। अगर आपको बड़े साइज़ में बनाने हैं तो आप कलछुल से या किसी भी कटोरी से गिराइए, तो वो बड़े साइज़ के बनेंगे। पसंद आपकी है, आप छोटे या बड़े जैसे भी आपके यहाँ बनते हैं उस तरह बनाइए। मगर इस तरह से छोटे छोटे बनते हैं तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। आप चाहें तो बच्चों को लंच में टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो पहले मैं 2 चेक कर रही हूँ। तो इस तरह से ये 2 आराम से बन जाएंगे। तो अभी तेल थोड़ा सा ठंडा है, मतलब जितने इसको चाहिए गर्म उतना नहीं है। और आप देख रहे हैं ना, जितना बड़ा डाला था उससे कितने बड़े हो गए हैं। तो जितना अच्छा इसे आप फेंटोगे और रेस्ट पे रखोगे ना, उतने ये फूले फूले और सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हाथ से हम बनाएंगे जैसे पकोड़े बनाते हैं। और आप देखते रहिए, वीडियो मैंने बिल्कुल भी स्लिप नहीं की है यहाँ पे, और बिल्कुल भी एडिट नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, अब ये बिल्कुल गुब्बारे जैसे फूले फूले हमारे सारे
गुलगुले तैयार होंगे, बिल्कुल गुब्बारे जैसे फूल जाएंगे। जितने छोटे डाले उसके डबल होने लगेंगे। तो यहाँ पे देखते जाइएगा, इसमें एक जाली बनने लगेगी, छेद आने लगेंगे। तो इससे पता चलता है कि ये कितने स्पंजी और सॉफ्ट बनेंगे। बच्चे हो या बड़े सभी को पसंद आता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये गुलगुले पुए। और ये ज़्यादा तेल भी नहीं सोखते और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें कई दिनों तक रख कर भी खा सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इन्हें, मैंने जैसे बताया कि 2 चम्मच सूजी डालने से थोड़े से क्रिस्पी बनेंगे। तो जैसे आपको पसंद हो उस तरह से बना सकते। पुए की कई रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, करवा चौथ की कई रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर आप बनाना चाहें, जैसे करवा चौथ की कढ़ी है, मटर पनीर है, या फिर सेवइयाँ जो बनती हैं वो करवा चौथ पर, उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप बना सकते हो। तो ये देखिए एकदम गुब्बारे जैसे फूल गए हैं ना। तो मैंने थोड़ा तेल लिया है, उसी हिसाब से मैं इतना डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। मगर आप चाहें तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही तेल लें, तो ये अच्छे से डूबेंगे, क्योंकि फूल जाते हैं ये। और इस तरह से ये बनकर रेडी होंगे। और देखिए ये पहले के बैच थे जो मैंने पहले 2 ट्राई किए थे ना, ये वो वाले हैं। तो ये अच्छे से हो गए, इन्हें निकाल लेंगे और इन्हें भी गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से अलट पलट के सेकेंगे। और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। हाई फ्लेम पे ये बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगे मगर अंदर से कच्चे रहेंगे, लेकिन हमें मीडियम फ्लेम पे से अच्छे से अलट पलट के सेकना है। तो ये देखिए कितने बढ़िया ये सिक गए हैं और बहुत ही बढ़िया ये गुब्बारे जैसे फूल हैं। जैसे लग रहा है कि ये पकौड़ियाँ हैं, लेकिन ये पकौड़ियाँ नहीं हैं, ये इस तरह से बने हुए गुलगुले हैं। और करवा चौथ पे जो कढ़ी बनती है यूपी में, उसकी भी रेसिपी, और चावल के फरे की रेसिपी, और सेवइयाँ की रेसिपी, ये सारी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। आप वहाँ से चेकआउट करके बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगी थी। या फिर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट ये बने हुए थे। तो इसे देखिए कितने स्पंजी हैं ये। और बहुत गर्म है तो इसलिए ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर आपको भी मैं दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बन के ये रेडी हुए थे। तो दूसरा बैच भी हम इसी तरह से बना, दूसरे बैच जैसे आपको इजी लगे, आप चम्मच से या फिर हाथ से इस तरह से बना सकते हैं। जैसे आपको कंफर्ट लगे आप उस तरह से इसे बनाइए। और मुझे तो हाथ से ही बनाना कंफर्ट लगता है, तो इसलिए मैं हाथ से ही इसे पकौड़ियों की जैसे तोड़ लूँगी तेल में। तो इस तरह से मैं बनाऊँगी। और मीडियम फ्लेम पे आपको तेल को रखना है, ये याद रखिएगा। लो रखेंगे तो तेल बहुत ज़्यादा सोखेगा, और हाई रखेंगे तो बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाएगा, बाहर से अंदर से कच्चा रहेगा, बाहर से कलर आ जाएगा। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स कि आपके यहाँ करवा चौथ पे क्या क्या रेसिपी बनती है और माता रानी जी को क्या भोग लगाया जाता है। तो कमेंट करके आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई रेसिपी आपको बनवानी है मुझसे, जिसकी रेसिपी आप मुझसे चाहते हो कि मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं, तो आप आप उसे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगी। तो ये देखिए ढेर सारे गुलगुले, जिसे पुए भी बोलते हैं, वो बनकर रेडी हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मालपुए की भी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये जाली बनी हुई है और बहुत ही सॉफ्ट थे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बहुत मज़े आते हैं इन्हें खाने में। तो इस तरह से ज़रूर बनाइए गुलगुले और पुए, जिनके यहाँ भी करवा चौथ में बनते हैं। तो ये माता रानी के भोग के लिए ज़रूर बनाइए। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो।